भारत का नया नवेला और पूरी तरह इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर एनएस विक्रांत सी ट्रायल्स के लिए समुद्र में उतर गया है। सब कुछ अगर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चला तो 15 अगस्त 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी जी एनएस विक्रांत को देश के नाम करके इंडियन नेवी में कमीशन कर देंगे। भारत को एनएस विक्रांत के ऊपर तैनात करने के लिए 26 से 30 नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स भी परचेज करने हैं, जिनके लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट साल 2017 में ही फ्लोट कर दिया गया था। ऑप्शंस की बात करें तो फिलहाल तक रेस में सबसे ऊपर चल रहा था अमेरिकन कंपनी बोइंग का ट्विन इंजन मल्टी रोल F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट, जिसको अमेरिकन नेवी खुद भी यूज करती है। लेकिन अब बाजी मारते दिखाई दे रहा है फ्रांस का रफेल फाइटर जेट, क्योंकि F-18 सुपर हॉर्नेट के मुकाबले रफेल फाइटर जेट के नेवल वेरिएंट रफेल M के कई सारे एडवांटेजेस सामने निकल कर आ रहे हैं। ये F-18 के मुकाबले लाइट वेट और एयरफ्रेम में भी छोटा है। यही नहीं, रफेल M के ऊपर ज्यादा लंबी रेंज की एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स प्लेस की जा सकती हैं। दिक्कत बस एक ही थी, बाकी नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स की तरह इसके विंग्स फोल्ड नहीं हो पाते थे, जबकि F-18 सुपर हॉर्नेट के विंग्स फोल्ड हो जाते थे। लेकिन F-18 का टोटल साइज बड़ा होने के कारण अगर भारत उनको फाइनलाइज करता है तो भारत को अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर एनएस विक्रांत के डेक, फ्लाइट हैंगर्स और एलिवेटर्स में कई सारे फेरबदलाव करने होंगे। डिमोलिशन और रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी ताकि इनको फिट किया जा सके। ऐसे में दोनों फाइटर जेट्स के कुछ न कुछ डिसएडवांटेजेस तो हैं, लेकिन फ्रांस अब भी हार नहीं मान रहा है। नेवल वेरिएंट के 26 से 30 फाइटर जेट्स का कॉन्ट्रैक्ट रफेल M को ही मिले, इसके लिए फ्रांस अब भारत को बहुत ही बड़ा ऑफर देने जा रहा है। दरअसल रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि एनएस विक्रांत के लिए नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स की डील को साइन करने से पहले फ्रांस भारत को बेहद सस्ते दाम के ऊपर 4 रफेल M फाइटर जेट्स देना चाहता है, जिनको इस समय फ्रेंच नेवी द्वारा यूज किया जा रहा है। यानी कि ये चारों यूज्ड फाइटर जेट होंगे जो फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आज की डेट में तैनात हैं। ये चारों फाइटर जेट्स लेटेस्ट इंडिया स्पेसिफिक अपग्रेड्स के साथ भारत को दिए जाएंगे ताकि इंडियन नेवी इनको यूज करे और ये अच्छे से डिसाइड कर पाए कि क्या रफेल फाइटर जेट्स उनके लिए F-18 से बेहतर विकल्प हैं या फिर नहीं। ऐसा नहीं है कि भारत को दिए जाने वाले फाइटर जेट्स ज्यादा पुराने होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहला रफेल मरीन फ्रेंच नेवी की सर्विस में साल 2004 को आया था और उसके बाद से ही बाकी सारे रफेल M फ्रेंच नेवी की सर्विस में आए थे। ऐसे में फ्रांस भारत को जो 4 रफेल M फाइटर जेट्स ऑफर कर रहा है वो ज्यादा से ज्यादा 12 से 14 साल पुराने होंगे। इसके साथ ही जो 4 रफेल M भारत को ऑफर किए जा रहे हैं उनकी कैपेबिलिटीज सबसे लेटेस्ट रफेल फाइटर जेट के मॉडल जैसी होंगी और वो भी मिटियोर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल फायर करने में सक्षम होंगे। इसी के साथ ये चारों लेटेस्ट अपग्रेडेड सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ टेलियोस टारगेट एक्विजिशन पॉड के साथ भी फिटेड होंगे। फ्रांस द्वारा सेकंड हैंड रफेल M भारत को बस इसीलिए ऑफर किए जा रहे हैं क्योंकि ये बेहद सस्ते तो होंगे, लेकिन फ्रांस भारत को ये फाइटर जेट्स डील साइन होने के कुछ ही हफ्तों में बेहद जल्दी डिलीवर कर पाएगा। फ्रांस चाहता है कि इंडियन नेवी के पायलट्स रफेल M को ऑपरेट करें और उसके बाद ही डिसाइड करें कि वो कौन से फाइटर जेट के साथ जाना चाहते हैं। सोर्सेज से खबर ये भी निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो अभी कुछ ही दिनों के बाद फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं, वहां पर इन चारों फाइटर जेट की एक डील भी साइन हो सकती है। वैसे एनएस विक्रांत के ऊपर तैनात होने वाले नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट की बात करें तो रफेल M के चांसेस इसलिए भी ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि अमेरिका के फाइटर जेट कई सारी टर्म्स और कंडीशन के साथ आते हैं और कई बार तो अमेरिका ये भी डिक्टेट करता है कि सामने वाला देश उसके द्वारा बेचे गए फाइटर जेट्स किस देश के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और किसके नहीं। वहीं अगर भारत रफेल फाइटर जेट्स के साथ जाता है तो डसॉल्ट एविएशन को भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलने में आसानी होगी, क्योंकि अगर भारत इंडियन नेवी के लिए 26 से 30 रफेल M और MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट के तहत 114 रफेल जेट्स यानी टोटल 140 से 150 के करीब रफेल फाइटर जेट्स परचेज करता है तो डसॉल्ट एविएशन को भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस और ओवरऑल फैसिलिटी खोलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भारत के अलावा इस रीजन में और भी कई सारे देश ऑलरेडी रफेल फाइटर जेट्स को यूज कर रहे हैं। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि भारत को कौन सा फाइटर जेट परचेज करना चाहिए, अमेरिका से F-18 या फ्रांस से रफेल M फाइटर जेट? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।